नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकल्लक्ष्मणे सालूपानां सिद्धं शुद्धं विश्वरूपणं मोक्ष बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, शिव ऋषभादि बनान चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नौ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नैवेचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जनवाणी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रमादों के विषय में अपने को थोड़ा सा विशेष चिंतन करना है। 5 प्रकार से आचार्य भगवंत ने प्रमादों का वर्णन किया है। संख्या की अपेक्षा, प्रस्तार की अपेक्षा और परिवर्तन की अक्ष संचार यानी परिवर्तन की ये नष्ट और उद्दिष्ट की अपेक्षा, ये 5 प्रकार प्रमाद क्या 5 प्रकार का, ये प्रमाद के विषय में नहीं, आप जिस चाहिए उसमें लगा लो। 24 तीर्थंकर भगवान का भी 5 प्रकार से वर्णन करो, पंच परमेश्वर का भी 5 प्रकार से करो, मार्गणा गुणस्थान का भी 5 प्रकार से करो, द्रव्य गुण षड द्रव्यों का भी 5 प्रकार से, यानी षड द्रव्यों का संख्या, प्रसार, परिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट, यानी किसी में ये तो एक प्रमाद के विषय में आचार्य भगवंत ने वर्णन किया, सब जगह लगा सकते हो। यानी 24 तीर्थंकर संख्या कितनी है? 24 तीर्थंकर भगवान। अब उनका प्रस्तार करो, ऋषभ अजित संभव, ये इधर पूर्वानुपूर्वी से, उधर लो महावीर से, इधर आ जाओ ऋषभ भगवान दिख। अब परिवर्तन करो भैया, भगवान ऋषभ के बाद ही फिर अजित, अजित के बाद संभव, संभव के बाद अभी ऐसे परिवर्तन, अथवा उधर से परिवर्तन करो, महावीर स्वामी के बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बाद नेमिनाथ, नेमिनाथ के बाद नाथ और मुनीश्वरत नाथ। नष्ट उद्देश्य में बिल्कुल सरल है। अगर मेथड तरीका नहीं लगाओ तो हम आपसे पूछें नष्ट के विषय में 16वें तीर्थंकर कौन से, तो आप बोल देंगे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी का। यानी संख्या से आलाप का ज्ञान करना, स्थान का ज्ञान करना, उसका नाम नष्ट है। और हमने पूछा अनंतनाथ, श्री अनंतनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर है, तो आप बोलेंगे 14वें तीर्थंकर, ये उद्दिष्ट हो गया। अर्थात आलाप से संख्या का ज्ञान करना, आलाप से संख्या का ज्ञान करना, उसका नाम उद्दिष्ट है। आप और भी जिसमें लगाना उसमें लगा लो। षोडश कारण भावना है, संख्या षोडश कारण सभी को मालूम है। अच्छा, प्रसार से मालूम विनय संपन्नता आदि, अथवा माने प्रवचन से इधर आ जाओ। अब परिवर्तन कर लो भैया, आने पहले दर्शन विशुद्धि का जाप कर लो, फिर विनय संपन्नता का कर लो, और ये परिवर्तन होगा। परिवर्तन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का नाम क्या है? परिवर्तन। यानी दर्शन विशुद्धि से विनय संपन्नता, विनय संपन्नता तो शीलवतेश्व अनतिचार, इस प्रकार इसका नाम परिवर्तन है। अब नष्ट का वही संख्या से आलाप स्थान का ज्ञान करना, और आलाप से स्थान से संख्या का ज्ञान करना। नमोकार मंत्र पर भी आप लगा सकते कई पर, लेकिन मेथड नष्ट और उद्देश्य लाने का थोड़ा तरीका है। नष्ट में भाग दिया जाता है और उद्देश्य में गुणा किया जाता है। 2 प्रकार के प्रस्तार है, इसलिए 2 प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा अगर आपको प्रथम प्रकार से
अगर आलापों को जानना है प्रथम प्रस्तार की, तो नियम से एक लिख लो, नोट कर लो, इंद्रियों की ओर से भाग देना। बस एक पॉइंट आपको पकड़ में, प्रथम प्रस्तार में नष्ट लाने के लिए इंद्रियों की ओर से भाग दिया जाता है। इसका अर्थ उद्दिष्ट लाने के लिए विकथा की ओर से गुणा किया जाएगा। विकथा द्वितीय प्रस्तार में नष्ट लाने के लिए विकथा से भाग दिया जाएगा, तो इंद्रियों की ओर से गुणा किया जाएगा। एक पॉइंट याद रहने पर 4 बातें याद हो जाती है। एक गांठ मान लो, अगर इसको किसी ने अच्छी तरह से धारणा में ले लिया तो फिर वो कभी कहीं पर भी स्खलित नहीं होगा, भूलेगा नहीं। बाकी तो गड़बड़। प्रथम प्रस्तार में नष्ट लाने के लिए इंद्रियों की ओर से भाग दिया जाता है। इसका अर्थ उद्दिष्ट लाने के लिए विकथा से गुणा किया जाएगा। द्वितीय प्रस्तार में नष्ट लाने के लिए विकथा से भाग दिया जाएगा, तो इंद्रियों से गुणा किया जाएगा। ये बात इतना याद रह जाएगा आपको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर कहीं भूलोगे। और अभी इसमें जो तरीका दिया, जो फार्मूला दिया, जो मेथड निकालने का, वो अपन इसको देखते हैं और बोर्ड पे भी आप देखोगे। देखो, अब परिवर्तन का तो आपको कल बताया। परिवर्तन माने यहाँ 15 संक्षेप में 37,500 तो थोड़ा सा क्या बोलते उसको, हाँ, ज्ञान का क्षोभसम विशेष हो तब काम चलेगा। तो 15 तो सामान्य, 15 में विकथा ये प्रथम कहलाता है, और कषाय द्वितीय प्रमाद का स्थान कहलाता है, और इंद्रिय तृतीय कहलाता है। इसी प्रकार द्वितीय प्रस्तार में तो प्रथम इंद्रिय और द्वितीय कषाय और तृतीय विकथा। अब आप देखो, ये कषाय जो है ना बीच में बैठी है। कहाँ बैठी है? बीच में बैठी, इसलिए चाहे इधर से लो इधर से लो, कहते हमारा नंबर तो बीच में ही आता है। आप विकथा से अगर प्रारंभ करोगे तो हम तो दूसरे स्थान पे आएंगे, आप इंद्रियों से प्रारंभ करोगे तो भी हम दूसरे स्थान पे आएंगे। अगर इंद्रियों से हमने प्रारंभ किया तो विकथा तीसरे स्थान पे चले जाए, और विकथा से प्रारंभ किया तो इंद्रिय तीसरे स्थान पे चली जाएगी। तो कैसे परिवर्तन करना इनको? अगर आपको पहले इंद्रियों का परिवर्तन करना है तो ऐसे बोलिए, स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वशम गतः निद्रालु स्नेहवान। अब हम किसको परिवर्तन करेंगे? इंद्रियों को। अभी कथा को नहीं, कषाय को नहीं करें। स्त्री कथालापी क्रोधी रसने इंद्रिय वशम गथा निद्रालु स्नेहवान दूसरा, ग्राणे इंद्रिय वशम गता निद्रालु स्नेहवान तीसरा, चक्षु इंद्रिय वशम गतः चौथा, कर्णेन्द्रिय वशम गतः पाँचवा। क्योंकि अब स्पर्शनादि 5 इंद्रियों के ऊपर परिवर्तन हो गया, वापस अब तो स्पर्शन पे आ गए। तो कहते क्रोध है द्वितीय स्थान, क्रोध के स्थान पर मान के साथ में 5 लगा। मान स्त्री कथालापी मानी स्पर्शन इंद्रिय वशम गता निद्रालु स्नेहवान रसनेन्द्रिय ग्राणेन्द्रिय चक्षु इंद्रिय श्रोतेन्द्रिय कहो कर्णेन्द्रिय कहो। अगर मान पे 5 लग गए, माया के साथ में लगा वो स्त्री कथालापी मायावी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय वशम गतो निद्रालु। अच्छा साहब, अब माया पे लग गए तो लोभ पे लगाओ, श्री कथालापी लोभी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय वशम गता निद्रालु स्नेह। ये हमारे 20 अब दोनों स्थान प्रथम और यानी इंद्रियों का भी परिवर्तन हो गया कषाय। अब
विकथा से कहा कि भाई अब स्त्री कथा के साथ में सब लग गए, तो अब भक्त कथा के साथ में लगा। तो भक्त के साथ में भी 5 माने क्रोध के साथ में 5 मान के साथ 5 माया 5 लोभ, ऐसे भक्त कथा के 20 हो जाएंगे। अब भक्त कथा हो गई तो राष्ट्र कथा, देश की कथा उसके साथ में लगाओ तो 20 हो जाए। उसके बाद अवनीपाल कथा, राजा की कथा, तो 20 20 20 80, कितना बढ़िया जाप हो जाए ये। और बीते प्रसार से लगाना आपको, तो आपको इंद्रियों को पहले परिवर्तन नहीं करना। स्पर्शन रसन ग्रहण स्पर्शन इंद्रिय वशम गतः क्रोधु स्त्री कथालापी भक्त कथालापी माने भक्त कथालापी अपन करें, और राष्ट्र कथालापी अवनीपाल कथालापी, चारों हो गए। अब क्रोध के लगे तो मान के साथ स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, और माया के साथ और लोभ के साथ 16 हो गए। अब स्पर्शन से साथ में लग गया तो रसना के साथ में 16, घ्राण के साथ में भी 16, चक्षु के साथ में भी 16, और श्रोत्र अर्थात कर्णे इंद्रिय के साथ में भी 16, 80 दोनों तरफ से परिवर्तन हो चुका। अब नष्ट लाने के लिए मेथड आपको बताई जाती है, तरीका, यानी भाग देना, किसकी ओर से भाग देना, तो आपको वो प्रमाद का भंग समझ में आ जाएगा। चलिए नष्ट का देखना आप। नष्ट लाने के लिए प्रसार हो गया। प्रसार का मतलब तो फैलाना हो। प्रसार का मतलब क्या है? फैलाना। बैठो भाई, ये बिठा दिया। और 2 तरीके से बिठाया जाता है, 2 तरीके से। आने प्रथम प्रमाद को पिंड रूप में, बीते प्रमाद का प्रमाण अगर 4 है, 1 1 1 लिखो, और प्रथम प्रमाद को पिंड रूप से रखो। आने क्योंकि एक एक कषाय के साथ में 4 4 भी कथा मिल जाएगी, इसलिए 4 4 4 4 ऐसा भी प्रसार होता है। अथवा आपको इधर से करना है तो क्या करना? प्रथम प्रस्थान माने विकथाएँ 4 1 1 1 1, और द्वितीय प्रमाद का प्रमाण है 4 कषाय, तो 1 1 के ऊपर 4 4 कषाय, अर्थात स्त्री कथा भी 4 कषाय, स्त्री कथा के साथ में भक्त कथा के साथ में भी 4। अगर आपको 2 का ज्ञान हो गया तो अपने आप पूर्व मान करके पीछे हमारे पास गया 20 हो गया, तो फिर कथा और अपने इंद्रियों को लगा लो। प्रथम जैसे इधर से अपन लगा रहे हैं तो 4 कथा हिक्के 16 हो गई, तो एक स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर 5 जगह लिखना, 1 1 1 1, और प्रत्येक के ऊपर 16 16 लिखना, 80 हो जाएगा। अथवा इधर से आपको लिखना तो 16 जगह माने क्या वो कहते हैं, 1 1 ऐसा करके, और फिर उसके ऊपर 5 5 5 रख देना, तो 16 25 80 हो जाएगा। हाँ जी, संख्या प्रसार आने और इसके बाद नष्ट, देखो ये याद रखने की, इसमें कभी भूल मत करना। प्रथम प्रसार की अपेक्षा अक्ष परिवर्तन, द्वितीय प्रसार की अपेक्षा अक्ष परिवर्तन। अब नष्ट लाने की विधि, इसको ध्यान में रखना। गाथा नंबर 41। समाने हिम विभत्ते शेषम लक्षितु जान अखपदम लद्दे रूवम पक्षीव शुद्धे अंते न रूव पक्षे वो। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार चलोगे, सगमाणे हिम बब, अपने अपने प्रमाद की प्रमाण से भाग देंगे हम। किस में देंगे? अपने अपने प्रमाद की प्रमाण से। और भाग देने पर देखो, आपको होता नहीं, जिसमें भाग दिया जाता वो भाज्य कहलाता है, जिसका भाग दिया जाता वो भाजक कहलाता है, और जो लब्ध आता उसको लब्ध कहते हैं, जो नीचे बचता उसको शेष। पुराने जमाने में ऐसी गणित करते थे। आने 100 संख्या रखी, ये भाज्य कहलाता। 100 क्या है? भाज्य। और हमने 5 का भाग दिया तो 5 है भाजक। 5 क्या है?
और 5 का हमने 100 में भाग दिया तो 20 बार गया, तो लब्ध कितने आए? 20। लब्ध कितने हैं? 20। नीचे 0, शेष क्या बचा? 0। आपका 4 बातों का ज्ञान तो हो जाएगा नहीं, भाजक, भाज्य, लब्ध और शेष। भाजक, भाज्य, लब्ध और शेष, 4 बातें याद रहेगी कि नहीं? वो 4 बातें इसमें भी याद रखना आपको, इसलिए यहाँ ने लिखा है। देखो किसी ने आप हम सब चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जितने वहाँ प्रमाद का भंग पूछा, ये 80 है अपने सामने। प्रमाद के भंग कितने हैं? 80। अब कोई पहला भी पूछ सकते हैं, दूसरा भी पूछ सकते हैं, 50वां भी पूछ सकते हैं और 80वां भी पूछ सकते हैं। यद्यपि मेथड को जो तरीका नहीं है उससे पूछेगा तो उसके ज्ञान में तो बहुत जल्दी आ जाता है। तरीका नहीं करना उसको, माने विधि नहीं। तो वो क्या करेगा? किसी ने पूछा, बोलो प्रथम प्रचार की अपेक्षा यानी 60वां भंग कौन? तो क्या करेगा वो? स्त्री कथा लापी के 20 है, भक्त कथा लापी के 20 है और राष्ट्र कथा लापी के 20 कितने होते हैं? 60। तो क्या बोलेगा? राष्ट्र कथा लापी लोभी कर्ण इंद्रिय वशंगत निद्रालु स्नेहवान, ये उसका हो गया 60वां। और उधर से बोलेंगे दूसरे प्रकार से 60वां कौन सा? तो स्पर्शन के 16, रसना के 16, ज्ञान के 16 और चक्षु के 16, 32, 48 हुए नहीं तो 64 तो अपने को जाना नहीं है। तो 3 इंद्रिय तो पूर्ण हो गई। तो आपको क्या बोलना? चक्षु इंद्रिय वशम गतः। क्या के 48 हो गए नहीं, 3 के 16, 32, 48। अब हमको 60वां तो 12 चाहिए। कितने चाहिए? 12। तो आप बोलना चक्षु इंद्रिय वशम गतः, उसमें क्रोध के 4, मान के 4 और माया के कितने? 4। तो कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो आपको बोलना चक्षु इंद्रिय वशम गतः मायावी अवनीपाल कथा लापी, ये 60वां भंग हो गया। लेकिन अब तरीका उसको है, वो तरीका निकालना है। किसी ने पूछा, कितने माँ प्रमाद का भंग पूछा, उतनी संख्या को रख करके प्रत्येक आप अपने में कर सकते हो, ध्यान रखा। उसमें क्रम से प्रमाद प्रमाण का भाग देना चाहिए। भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान, शेष को भाजक को नहीं, भाज्य को नहीं, शेष को अक्ष स्थान समझना। शेष को देने पर जो शेष है उसको अक्ष स्थान, और जो लब्ध आवे, लब्ध उसमें 1 मिलाना, ध्यान रखना। लेकिन कब मिलाना और कब मिलाना, उसके लिए आज दूसरे प्रमाद के प्रमाण का भाग देना चाहिए और भाग पर शेष को भी अक्ष स्थान समझ। किंतु शेष स्थान में अगर शून्य हो, यानी शून्य नीचे बचे शेष में, तो अंत का अक्ष स्थान समझना चाहिए। अगर 1 बचा तो 1 लेंगे, 2 बचा तो 2 अक्ष स्थान, 3 बचा तो 3, 4 बचा 4 इंद्रियों की ओर तो 5 हो जाए। 0 बचा तो हम किसको लें? कि भैया 0 बचा तो अंत का अक्ष स्थान, अर्थात कथा लोगे अंत की अवनीपाल कथा, अर्थात कषाय लोगे अंत की कथा लो। अगर इंद्रिय लोगे तो इंद्रिय के अंत की इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, ऐसा अंत का लेंगे नहीं, अंत का। और द्वितीय प्रश्नार्थ से लोगे तो अंत का जो भी हो वैसे ऐसे समझना चाहिए। किंतु उसमें यदि शून्य हो तो अंत का अक्ष स्थान समझना, और उसमें 1 नहीं मिला चाहिए, 1 नहीं मिला। ये अगर तरीका ये भूल हो गई यहाँ, तो फिर कोई स्थान आपको मिलेगा नहीं। अंत में शून्य बचे तो अंत का अक्ष स्थान, और क्या कहिए, लब्ध में कुछ भी नहीं मिलाना।
एक नहीं मिलाना चाहिए। जैसे अब देखो, पूछा किसी ने पूछा कि प्रमाद का 20वां भंग कौन सा, ध्यान दे रहा, 20वां भंग कौन सा, तो 20 की संख्या रख लो और उसमें प्रथम विकथा प्रमाद का प्रमाण कितना है, 4, इसलिए 4 का भाग देने पर लब्ध कितने आए, 5, और शेष में क्या बचा, 0 बचा। तो हम यहाँ विकथा का भाग दे रहे हैं, 0 बचा, तो अंत की कथा कौन सी, हाँ अवनीपाल कथा लाभी। और हमें फिर उसमें 5 में नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं मिलाना, क्योंकि 0 बचा, इसलिए लब्ध स्थान में कुछ भी नहीं में, इसलिए 5 में 1 नहीं मिलाना। और फिर अंत की भी कथा अवनीपाल कथा समझना चाहिए। इस प्रकार आगे भी कषाय की प्रमाण 4 का 5 में भाग देने से लब्ध कितना है, माने 4 एक बार गया, यानी लब्ध और शेष 1 है, लब्ध में भी 1 है, क्योंकि 5 में 4 का भाग 1 ही बार जाता है और नीचे 1 बच जाएगा, तो लब्ध में भी 1 और शेष में भी 1, इसलिए ये प्रथम क्रोध कषाय और लब्ध 1 में 1 मिला दो आपको, लब्ध में तो कितने हो जाएंगी, 2 हो जाए, इसलिए दूसरी रसनेन्द्रिय। तो 20वां स्थान कौन सा हुआ, रसनेन्द्रिय वशम गता है क्रोधी अवनीपाल कथा लापी। रसनेन्द्रिय वशम गता 16, क्रोधी और 4 कथा हो गई, इसलिए 20वां रसने अर्थात 20वां भंग अवनीपाल कथा लापी क्रोधी रसनेन्द्रिय वशम गता निद्रा यह हुआ। इसी रीति से प्रथम प्रस्तार के अपेक्षा 20वां भंग ये द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा बना। किसकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ हमने किसका भाग दिया, विकथा का भाग दिया, आया नहीं। प्रथम प्रस्तार में याद रखो, अभी हमने पहले कहा इंद्रिय की ओर से भाग देना पड़ता है, ये यहाँ किसकी ओर से भाग दिया, यानी विकथा, इसलिए द्वितीय प्रस्तार बना। अब प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा देखो, हाँ अवनिकाल हो गया। और इसी रीति से प्रथम प्रस्तार के अपेक्षा 20वां भंग आने कौन सा होगा, द्वितीय प्रस्तार के अपेक्षा 20वां भंग अवनीपाल कथा लापी क्रोधी रसनेन्द्रिय, और द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा इन्होंने स्त्री कथा लापी लोभी श्रोत्रेन्द्रिय वशम गता। देखो अब 20वां ही निकालना, 20 में हमको प्रमाण इंद्रिय प्रमाण का भाग देना है, ये प्रथम प्रस्तार है, तो 5 का हमने भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार गए, लब्ध कितने 4, और नीचे शेष कितने बचे, यानी 0 बचा है। सुनो, तो हम इंद्रियों की ओर से भाग दे रहे हैं, तो अंत का अक्षर स्थान कौन सा, कर्णेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय, और लब्ध में 1 नहीं मिलाएंगे क्योंकि नीचे 0 बचा है, और वो 4 आए। अब द्वितीय विकथा का कषाय का प्रमाण का 4 है, 4 का भाग हमने 4 में दिया, कितनी बार गया, 1, लब्ध कितना 1, नीचे क्या बचा 0, कौन सा अक्षर स्थान समझना, अर्थात अक्षर स्थान कौन सा, पहला क्रोध, ध्यान देना, अंत का अने क्रोध नहीं, लोभ, अंत का अक्षर स्थान समझना। अब लब्ध में 1 आया, यानी और तो कुछ नहीं मिलाना, 1 है, 1 है, क्या समझना 1 को, अर्थात है विकथा, हाँ विकथा। तो स्त्री कथा लापी क्रोधी लोभी और अवनीपाल कथा लापी, स्त्री कथा लापी लोभी कर्णेन्द्रिय वशम गता, स्त्री कथा लापी लोभी कर्णेन्द्रिय वशम गता हो गए, लोभी नहीं क्रोधी होगा, है नहीं, क्रोध के साथ माने स्त्री कथा लोभ होगा, है। तो ये हो गए, आपको देखो इसमें लिखा नहीं, स्त्री कथा लापी लोभी और श्रोत्रेन्द्रिय वशम गता, ये प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा है। अब जो भी निकालना है वो आप, और गूढ़ यंत्र में देखो, गूढ़ यंत्र जो देखा है नहीं, तो द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा 20वां भंग क्या बताया इसमें, द्वितीय प्रस्तार अवनीपाल कथा लापी क्रोधी रसनेन्द्रिय वशम गता। अवनीपाल कथा के कितने हैं,
अवनिपाल कथा के बीते प्रस्तार की अपेक्षा, ठीक है नहीं, अवनिकाल पथा लापी। और फिर क्या उसमें क्रोधी, क्रोध का है 0 है नहीं। अच्छा, और क्या है फिर उसमें? अवनिपाल कथा लापी क्रोधी और रसने इंद्रिय वशम कथा 16 अनुसार कितने हो गए? 20। अब चलिए, ये हो गए आपका द्वितीय प्रस्तार के अपेक्षा। प्रथम प्रस्तार के अपेक्षा नीचे क्या लिखा? स्त्री कथा लापी। स्त्री कथा लापी के कितने हैं? 1 है नहीं, स्त्री कथा लापी। और इसके बाद लोभी, लोभ के कितने हैं? 12। और इसके बाद श्रोत्रेंद्रिय वशम गतः, तो 64 न 12 कितने हुए हैं? ये है नहीं, क्या बोले इसमें? श्री कथा लापी, लोभी और श्रोत्रेंद्रिय वशम गथा, यानी ये प्रथम से देखना। स्त्री कथा लापी 0, ठीक है नहीं, स्त्री कथा लापी 0 और लोभी के 15 और श्रोत्रेंद्रिय वशम गत के 5, तो 20 हो गए। आ गए नहीं? ये गूढ़ यंत्र प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा गूढ़ यंत्र, और माने गाथा 43वें नंबर में प्रथम प्रस्तार के अपेक्षा गूढ़ यंत्र है। गाथा 44 में बीजे प्रस्तार की अपेक्षा गूढ़ यंत्र है, ठीक। अब जरा गूढ़ यंत्र से आपको पूछने हैं, बीते प्रस्तार नहीं, प्रथम प्रस्तार के अपेक्षा हम यानी कौन भव्यात्मा बनेगा। माने हम आपको नष्ट भी पूछेंगे और उद्देश्य भी पूछेंगे। नंबर इधर से शुरू कर रहे हैं। हाँ जयश्री जी, आपको प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा आपको बताना है 61वां भंग। ये इधर गूढ़ यंत्र से, उधर कुछ लिखने के जरिए गूढ़ यंत्र में ओम नमः, ओ नहीं, सब अपना अपना देखो, अलग पूछेंगे सबको, यानी भाव भासना सबकी हो जाए एक बार। हाँ जी, प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा हमने 61वां भंग पूछा। देखो 61वां भंग कौन सा आएगा? एक क्रोधी और स्पर्शेंद्रिय, बहुत बढ़िया। अवनिपाल कथा लापी और क्रोधी, और ये आगे बढ़ा 60, 0 और 1 61वां बराबर। अब कौन बताएंगे? उधर बताओगे? हाँ तैयार हो जाओ, बताओ। आपको बताना है पहले नंबर का भंग, पहले नंबर प्रथम प्रस्तार के अपेक्षा पहले नंबर का भंग। हाँ, यानी स्त्री कथा लापी, क्रोधी और स्पर्शेंद्रिय वशम, बढ़िया। अब उधर से ओम नमः नहीं, चलो इधर से। अच्छा ठीक है, चलिए आपको बताना 31वां। हम 80 में कोई भी पूछ सकते हैं। 31 बोलिए। इकतीसवां सुनो, क्या बोला? भक्त कथा लापी बोला है, मायावी 10 और हैं हाँ, प्रथम प्रस्तार के नहीं, उनको प्रथम प्रस्तार के देखो, भक्त कथा के 20 हो गए, मायावी के कितने हो गए? 10, 30 और स्पर्शेंद्रिय वशम गत बराबर 5 हो गए। भक्त कथा लापी, मायावी, स्पर्शेंद्रिय वशम गत, निद्रालु स्नेहवान, बढ़िया। प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा ही चल रहे हैं। अब चलिए आप बोलिए ओम नमः, अच्छी बात। चलिए आपको बोलना है 79वां, एकम 80वां, एक प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा एकम 80। धन्यवाद, पास हो गए।
अवनीपाल, कथा, लापी, लोभी और देखो 60 में 15, 75 में 4, 79 हो गई। बढ़िया। चलिए ओम नमः बोलोगे? चलिए पूछ रहे हैं आपको बोलना है 50वां। अभी हम नर्स चल रहे हैं, फिर उद्देश्य से चलेंगे। अभी पक्का करो, पक्का खूब बोलो 50वां। राष्ट्रकथा, लापी, लोभ, मायावी, श्रोतेंद्रिय, मान श्रोतेंद्रिय, राष्ट्रकथा, लापी, मानी, हाँ श्रोतेंद्रिय। ये बात पास हो। चलो राष्ट्रकथा, लापी, मानी और श्रोतेंद्रिय 40 में 5 50वां हो गया। आने बढ़िया। अब आपको पूछे, आपको पक्की बात, कोई बात नहीं, पेट का पानी हिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। 80 तक पूछ सकते हम, आया नहीं? आपको तीसरे नंबर का बोलना है। प्रथम प्रस्तार से तीसरा आलाप कौन सा? प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा तीसरे नंबर का। हाँ, स्त्री कथा, लापी, क्रोधी और घ्राणेन्द्रिय पास हो गए। चलिए ओम नमः। बहुत अच्छा, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। ओम नमः। सावधान, आपको बोलना है 26वां। भक्त कथा, लापी, मानी और बढ़िया पास हो गए। यानी 25 ने 26वां। आज एक पत्रकार ने, क्या बात, वो कहाँ से लिखे, जो भी हो, क्या लिखते हैं वो, इन 52 वर्ष के इतिहास में आचार्य जिन्हें दिगंबर संतों के सबसे बड़े संत भारतवर्ष में 52 वर्ष से दीक्षित, उनका अभी तक 300 दिन तक कहीं पर भी विराज नहीं है। जैन दिगंबर जैनियों के लिए इतना सौभाग्य, इतना कि वो 300 दिन यहाँ पर विराजित रहे। 300 दिन, आने अभी आगे की नहीं है, 300 दिन पूरे हो गए। आने 5 जनवरी को उनका मंगल प्रवेश हुआ। कितना पहले रहे तो 3.5 महीना और 14 दिन यहाँ रहे, अर्थात 4 महीने में नेमावर से ही पधारे थे और नेमावर ही, और कहीं दर्शन नहीं किया। नेमावर से पधारे और एक आहार यहाँ हुआ नहीं, अपने ये तुकोगंज में वहाँ आश्रम में, और आहार के बाद दोपहर में बिहार गए थे सीधे घूम, और इतना बड़ा जुलूस कि कहीं इधर उधर नहीं, खाली गोरा कुंड उस मंदिर का जरा दर्शन कर लिया, क्यों रात में पड़ता। और उस समय हम तो आचार्य के साथ ही साथ, क्योंकि पुलिस का था, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाए। फिर माने एरोड्रम पर 10 मिनट के लिए बिराए और फिर प्रवेश कर गया। और वहाँ से विधान का निश्चित हुआ, कोई कारण से विधान में कोई जो भी विकल्प हो पाठन जी को, तो उनके तो जो वचन से निकल जाए, तो सारी इंदौर की समाज सब करके आचार्य भगवान विधान तो होगा, आपका आशीर्वाद है। तो तुकोगंज में, और तो यही विधान हुआ 14 दिन, और पीछे परिवर्तन भी यहाँ पर हुआ। और फिर यहाँ से छावनी आर और अब 5 जनवरी, तो 5 जनवरी से अभी 5 नवंबर हो गया, तो 10 महीने पूरे हो गए। दिसंबर में 10 महीने के कितने दिन होते हैं? हो जाते 10 ऐसे हिसाब लगा करके बताते कि 300 दिन पूरे रहे।
300 दिन पूरे यहाँ इंदौर में विराजे। बहुत खुशी की बात। और आज अभी गए बाड़ी चढ़ाने के लिए हम, तो 5 मिनट पहुँच गए थे जल्दी। तो दुर्लभ सागर जी के पास पंडित जी, वो क्या कहते हैं महाराज, दुर्लभ सागर जी अपने नाथ के है, और निर्दोष सागर जी के साथ में बैठते थे। तो कहते इनको तो छड़ाला बताओ, आए घूमट सार की चर्चा मत करो, इनको छड़ाला बताओ। नहीं आए समझ। तो मेरे 4-7 दिन रहे थे, बहन जी भी थे, 7 दिन अखंड रहे थे। उनको दोपहर में चले जाते थे 2 घंटे छड़ाला बता। तो महाराज जी देखो पंडित जी, आपने जो औषध ला करके दी थी नहीं, मैंने सब आचार्य को चला दी है। और बहुत बढ़िया औषधि है। हमारे इनके भतीजे की दुकान है, वो वर्षों से यही काम करता है, और इतनी शुद्ध अस्थि है। वो भस्म है, कोई स्वर्ण भस्म वगैरह है, और उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सूखी गोली है, उसको मांट करके। तो हमने कहा देखो ये इसका ऊपर लिस्ट भी है विनय भैया, कोई दोष की बात नहीं। पूरी 2 बार ले आए थे। एक गोली एक शीशे में 50 होती। तो मैंने कहा महाराज जी आपने अच्छा एक बात कही उधर महाराज जी ने कहा देखो, मैंने कहा महाराज श्री आपका साथी से पुण्य है, गुरु की सेवा का अवसर। एक गुरु की सेवा नहीं, लाखों की सेवा है, क्योंकि 300-400 तो पिछीधारी ही है, और बाकी कितने होगा उनको। तो उसका फिर उन्होंने कि पंडित जी 16 वर्ष से गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की चरण से गुरु ने कभी अलग का आशीर्वाद नहीं दिया। 16 वर्ष 2004 से अभी वो साथ में ही। कौन? मैंने कहा आपका गुरु का आशीर्वाद सदैव बने रहे। मैंने बहुत 16 वर्ष, मैंने 16 वर्ष से आचार्य के सानिध्य को प्राप्त होना बहुत मुश्किल। अब देखो समय सागर जी, भूतो न भविष्यति, अलग विहार का। अब देखो 5-6-7 बार योग सागर जी को अलग, सबको अलग। और जाने इंदौर में 11 महाराज को विवाह करा दी, इधर 9 को करा दी, और बचे उसमें 3 को 1 और 2 को विहार करा दी। आचार्य भगवंत। अच्छा आचार्य भगवंत को सुनो से ही जो भी हो, चले गए हमने बालियती की चढ़ाई। उनको इंदौर का जो ये आश्रम है नहीं, उसका पूरा अपने को नहीं जितना उनको मालूम है, भाइयों के आश्रम का मालूम है, उधर के आश्रम का ये अपने दिनेश वगैरह का है, और इनका प्रज्ञा शोध संस्थान का भी शायद ज्ञात होगा। उनको सब ज्ञान में रहता है, सब ज्ञान में रहता है। आने पहले तो यहाँ 14 दिन यही चर्या हुई थी अपने, अभी 8 दिन वहाँ पर विराजे, उनको सब मालूम रहता है। वो सब हम कुछ हमने प्रार्थना करके कुछ नहीं करा। अब वो सब भैया थे, ऊपर भी दर्शन है, वहाँ पर भी। मैंने कहा एक अच्छी बात बोली, मैंने कहा आचार्य भगवंत जो सभा मंडप बना है नहीं, वहाँ आपका मंगल आशीर्वाद हो जाए। बालियती में सभा मंडप है कि नहीं, तो हमने श्रीफल चढ़ा करके इतनी प्रार्थना करी उस सभा मंडल में आपका मंगल आशीर्वाद हो जाए। अब यहाँ बहनें रहती है, कितने वर्ष से रहती है, सब मालूम है। कौन साविका, किससे, किस संग से उसने, किस मुनिराज से, किस आचार्य से व्रत लिया, ये भी मालूम है। और जैसे उनके संग में एक चिंतनमती माता जी है, उनकी एक बहन यहाँ रहती है, ये भी उनको मालूम है, चिंतनमती माता जी है ना, उनको सब मालूम। अच्छा सुनो, 10 महीने साल भर वो जो विशद सागर जी थे नहीं, विशद सागर जी भैया लोगों ने सेवा करी उनकी बहुत ही। विशागर ये सब वो उन्हीं के तो सन के हैं, अभी अलग हुए आचार्य जी के। उनको सब उदार सागर जी साल भर वहाँ रहे। उदार सागर जी अब चाहे किसी से भी दीक्षित हो जाओ, लेकिन मालूम है
विद्यासागर जी उनके इसी प्रकार अन उनको एक एक चीज आश्रम की व्यवस्था कौन देख रहे हैं, इधर कौन देख रहा, उधर कौन देख रहा, उधर कौन देख, उनको क्या मालूम, उनके ज्ञान में सब आ जाता होगा, क्या देखा होगा पूरा जी। आश्रम में कितनी बहनें हैं? हाँ अरे सब मार। अब जैसे एकत्वमती माता जी आश्रम में रही, फिर दीक्षित हो गई। एकत्वमती माता जी जिनकी समाधि, पूर्णमती माता जी 2.5 वर्ष यहाँ रहे, पूर्णमती माता जी, फिर अब दीक्षात हो गई। पहले कहाँ ना उनका जो परिवार है नी, पूरी लिस्ट उनको मालूम है। और माने उनका एक तरीका अलग ही ढंग का देखा हमने आज। अगर मान लो वो जो उनकी आज्ञा नहीं पालन करता है, बस आज्ञा कुछ नहीं बोलेंगे, उससे ये समझ लो कि ओम नमः, बस ओम नमः। आज्ञा जो पालन नहीं करता है वो मध्यस्थ, फिर उसका नाम भी नहीं आता, उनके जबान पर नाम भी नहीं आता, उसका नाम भी उच्चारण नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी घटना बीच में, कोई बात नहीं, आने चिन्मय सागर जी जंगल की साधना करते हैं, ये भाटापारा वाले, उनके कोई विकल्प हुआ होगा, साहब कम से कम आचार्य की प्रार्थना करके उनका जो भी प्राश्चित वगैरह का हो। तो मेरे को किसी ने कहा, संघ में मैंने जरा सा कहते कि साधु के विषय में अपने श्रावकों को नहीं बोलना, साधुओं के विषय में अपने को श्रावकों, उनकी क्या लेना, क्या करना, क्या करना। अब देखो चिन्मय सागर जी की समाधि हो गई, तो मैं समझा संघ के होंगे तो कुछ न कुछ उनका उल्लेख होगा, कुछ नहीं, जो चलिया चली वही चली। नेमावर में आप भी थे कि नहीं थे? नेमा कुछ भी नहीं। अरे चिन्मय सागर जी की समाधि हो गई, चिन्मय सागर जी तो उनके गांव के पास के नहीं आए, और शायद रिश्ते में भी कुछ भी लगे, जो भी हो, बहुत अलग, बहुत। हाँ जी चलिए, अब नंबर आपका नंबर है, आपका नंबर है। आप 52 वर्ष के हो गए, 53 55, तो 55 में बताओ। सुनो ये क्या करे, इन्होंने कहा, इसलिए मैंने पूछा कि तरुण सागर जी की समाधि हुई, मेरी उम्र के थे, और उनकी समाधि इनसे छोटे थे, इनसे भी छोटे तर हैं। हाँ तरुण सागर जी, उनकी समाधि हो गई कि नहीं हो गई दिल्ली में? हाँ बोलिए। प्रथम दस्तार से 55वें नंबर का। हाँ राष्ट्र कथा, मायावी और बढ़िया। प्रथम में आपको 65वें नंबर का बोलना है। हाँ क्या बोला आपने? अवनीपाल कथा लापी क्रोधी श्रोत्रेंद्र वस्त्रम का, तो बढ़िया। आपको बोलना है 45वें नंबर का। ओम नमः। जरा सा भी चुप जाओगी तो सुनो, ओम नमः बोलो। 45वां 35 ओम नमः मत बोलो। ये बात राष्ट्र कथा लापी क्रोधी और श्रोत्री, बढ़िया बोलेगा। चलिए तेरे को बोला, अच्छा तेरे को बोलना है 40वें नंबर का। 40 में 39 हाँ हो गया। भक्त कथा आलापी, हाँ और मायावी नहीं, हाँ लोभी, और श्रोतेंद्रिय। ये बात पास हो गई। भक्त कथा माने तीनों के जोड़ आना चाहिए, उसमें कोई छूटना नहीं, और बिल्कुल ऐसा आता है कहीं गलत नहीं होगा।
ये हमने आप सभी से परामर्श किया, इधर भी है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको सुनो, ये तो हमने अभी नष्ट पूछा, संख्या से आलाप का ज्ञान कराए। अब हम आलाप पूछेंगे, आलाप पूछेंगे, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान देना आलाप से। भक्त कथा लापी, अभी नहीं आलाप क्या, पहले प्रस्तार से, प्रस्तार से, अभी दूसरे प्रस्तार की चर्चा नहीं, पहले से सुनो, पहले प्रस्तार से इनके जैसी भक्त कथा लापी, लोभी, स्पर्श निद्रा लुस्नेवान जी, हाँ मैंने कितना बताया आपने, 36। देखो भक्त कथा लापी 20, लोभी कितना हो गया 35, और स्पर्श इंद्रिय वशम गता 36वां। बिल्कुल बढ़िया, कौन से नंबर का हो गया 36वां। चलिए आगे पूछने, हाँ स्त्री कथा लापी, स्त्री कथा लापी, लोभी, स्पर्श इंद्रिय वशम गता 16, पास हो गए। चलिए बोलोगे, अच्छा चलिए पढ़िए। अवनीपाल कथा लापी, अवनीपाल कथा लापी, मानी और रसने इंद्रिय वशम गता। ये तो ऐसा सरल है बिल्कुल। क्या 72? अरे अवनीपाल कथा लापी, और फिर हमने क्या पूछा, मानी और स्पर्श इंद्रिय वशम गता है। रसना इंद्रिय पूछा था आपने, उन्होंने 67 बोला, 67 बोला, ठीक बोला, 67 नहीं बता, 67 67। हाँ हाँ बढ़िया, चलिए अब बढ़िया। अरे वो तो मैं बोलता हूँ उसमें जोड़ लो। हाँ, उसी में जुड़ जाता है। बोलने में टाइम लगता है, जोड़ने में टाइम नहीं लगता है। हाँ जी चलिए, नंबर और किसका, हाँ जी सावधान, और बिल्कुल कुछ भी बोलो। अरे श्री कथा लापी, मायावी, रसने इंद्रिय वशम गता। दूसरे नहीं बोलो भैया, उनको बोलने दो, उनका नंबर है। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलिए, हो गया आगे। आपको पूछने, आपको बोल, माने राष्ट्र कथा लापी, मानी मायावी, राष्ट्र कथा लापी, मायावी, चक्षु इंद्रिय वशम गता है। फिर से बोलो, राष्ट्र कथा लापी, मायावी, मायावी और चक्षु इंद्रिय वशम गता 54। बहुत बढ़िया, चलिए आगे आपको बोलना, सावधान। चलिए भक्त कथा लापी, भक्त कथा लापी, लोभी, घ्राण इंद्रिय वशम गता। 38। चलिए पास हो गए, ओम नमः। अब चलिए आपका नंबर, चलिए सीधी बात, चलिए स्त्री कथा लापी, लोभी, घ्राण इंद्रिय वशम गता। अरे पहले प्रस्तार से सुनो, फिर से श्री कथा लापी, लोभी, रसने इंद्रिय वशम गता है। 17। अब 55 पे चले गए, 17 आया नहीं ये से। चलिए फिर से बोलना आपको, राष्ट्र कथा लापी, राष्ट्र कथा लापी, मानी, घ्राणी इंद्रिय वशम गता। राष्ट्र कथा लापी, मानी और ज्ञानेन्द्रिय वशम गता 48। बढ़िया, आगे बोल रहे, ओम नमः। हाँ जी चलिए, श्री कथा लापी, मायावी, श्री कथा लापी, मायावी, कर्णेन्द्रिय वशम गता। श्री कथा लापी, मायावी, श्रोत्रनेन्द्रिय वशम। बड़ा, चलिए आगे आपको बोलना है। चलिए, राष्ट्र कथा लापी, राष्ट्र कथा लापी, मायावी, मायावी और स्पर्शेन्द्रिय वशम गतः 51। ओम नमः। पूछें? हाँ जी चलिए। और
चलिए भक्त कथालापी, भक्त कथालापी, लोभी 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 और स्पर्शेन्द्रिय वशम गतः। और तीसरे नंबर की क्या बोली? फिर भक्त कथालापी, भक्त कथालापी, लोभी 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 वशम गतः। 36 हैं? 36 36। ये हो गया आपका प्रथम प्रस्तार। अब द्वितीय प्रस्तार से पूछते हैं, सावधान। अब दूसरे गुड़ यंत्र से द्वितीय प्रस्तार से चलिए आपको रसनेन्द्रिय वशम गतः लोभी और राष्ट्र कथालापी। क्या क्या? रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय राष्ट्र, फिर से बोलो, रसनेन्द्रिय वशम गतः लोभी राष्ट्र कथालापी। 31 है 31 क्या क्या 31 31। हाँ जी, चलिए बराबर आगे। हाँ बता रहे, चलिए आपको बोलना ग्राणेन्द्रिय वशम गतः मानी मानी स्त्री कथालापी। अरे ज्ञानेन्द्रिय वशम गतः मानी 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 स्त्री कथालापी। 37। चलिए और कौन बोलेगा? इनका नंबर है, बोलो जल्द। चलो अच्छा, श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः क्रोधी और अग्निपाल कथालापी। 68 यूँ बोलना चाहिए, 68। चलिए आगे आपका नंबर। ओम नमः स्पर्शन इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथालापी। एक बोला, अरे कोई दूसरे मत बोलो, वो कर एक हो गया नहीं। हाँ चलिए आगे, इधर चलिए अब। चलो ओम श्री कथालापी, स्त्री कथालापी, लोभी श्री कथालापी, क्रोधी और ग्राणेन्द्रिय वशम गतः। श्री कथालापी, क्रोधी और ग्राणेन्द्रिय वशम गतः। फिर ओम नमः श्री कथालापी, मानी और ज्ञानेन्द्रिय वशम गतः। हाँ 32 न 1 36 क्या बराबर होगा? हाँ चलिए आगे चलिए, कम सुनने में आता है, आगे ध्यान। अच्छा जी, चक्षु इंद्रिय वशम गतः, चक्षु इंद्रिय वशम गतः क्रोधी और राष्ट्र कथालापी। राष्ट्र कथालापी पूछा। चक्षु इंद्रिय वशम गतः क्रोधी राष्ट्र कथालापी। 51। बोलिए आपका नंबर है, ध्यान देना। चलिए घ्राणेन्द्रिय वशम गतः, घ्राणेन्द्रिय वशम गतः मानी मानी और भक्त कथालापी। 32 न 4 36 न 2 38। हाँ जी, अब चलिए हो गया इनका हो गया। अब आपका चलेगा, ध्यान देना। ओम अभी ये हम अभी उद्दिष्ट पूछने, अभी हमने वो नहीं पूछा, उसके साथ में एक अभी पूछ लेते हैं, आ जाएगा नंबर। चलिए श्रोत्र इंद्रिय वशम गतः क्रोधी अग्निपाल कथालापी। 68। चलिए आगे बोलना इसमें। चलिए रसना इंद्रिय वशम गतः लोभी और राष्ट्र कथालापी। 31। चलिए आगे आपको बोलना। और स्पर्शन इंद्रिय वशम गतः लोभी और स्त्री कथालापी। 13। हाँ जी सावधान। अने चलिए स्त्री कथा स्पर्श इंद्रिय वशम गतः, स्पर्श नहीं, स्त्री देखो क्या पूछ, श्रोत्र इंद्रिय वशम गतः लोभी और अग्निपाल कथालापी।
80, हाँ 12 और 80। चलिए अब नष्ट पूछते हैं, ये तो हुआ आलाप से संख्या। चलिए आपको बोलना है 13वीं संख्या, 13वां आलाप कौन सा है? स्पर्शन इंद्रिय रसंगात लोभी और स्त्री कथा लापी। क्या स्त्री कथा लापी, लोभी और स्पर्शन इंद्रिय वशंगत। बढ़िया। चलिए आपको बोलना है, चलिए 29वां, 1 कम 30वां बोलो। उनतीसवां, इतना टाइम लग रहा है। ये यूँ चंबारी की धाप लाला, चंबारी की कमर लाला, कितना इसमें हुआ। हाँ तो ये निकला और ये होना चाहिए। अरे बहुत टाइम लगा दिए ने। अरे हमने कौन से नंबर को 29वां पूछा नहीं? हाँ 29 गिनो, 16 1 गिनो, 16 और 12 कितने, और ये स्त्री का 1 ले लो। तो आपको बोलना रसने इंद्रिय वशम गतः लोभी और स्त्री कथा लापी। हाँ अब आगे ओम नमः। हाँ जी बोलिए। ये 42वां, नहीं ज्ञानेन्द्रिय वशंगत मानी और भक्त कथा लापी, ये होगा बया। अब आपको बोलना, चलिए आपको बोलना है 5वें नंबर का 5वां स्पर्शेंद्रिय क्रोध, क्या बोला है ना, मानी और 5वें नंबर का यानी स्त्री कथा 1 है और मानी है और स्पर्शेंद्रिय पर संगत बराबर। चलिए अब आपको बोलना है, आपका बोलना है, जल्दी टाइम हो रहा है। ओम नमः। हाँ जी आपको बोलना है 18वें नंबर का रसना इंद्रिय क्रोधी और भक्ति कथा। चलिए बोलिए आपको बोलना है नंबर का सुनो, घ्राण इंद्रिय, मायावी और हवाली बात। हाँ जी ठीक, 44वां हो गया। अब आपको बोलना है, चलिए आपको बोलना है 56वां क्या बोला? हाँ चक्षु इंद्रिय मानी। हाँ ऐसा ये नहीं, अभी तो पूछ लेते। आपको बोलना 9वें नंबर का 9वें नंबर का स्पर्शन इंद्रिय वशंग मायावी और स्त्री कथा लापी। अब कौन का नंबर है? आपका नंबर है। आपको बोलना 19वें नंबर का क्रोधी और राष्ट्र कथा लापी। अब आपको बोलना है, चलिए 23वां हाँ 3 हो गया। चलिए अच्छा बोलना अब ठीक। अब आपको बोलना है ओम नमः ओम नमः ओम नमः।
10वें नंबर का। 10वें नंबर का। हाँ, स्पर्श इंद्रिय और मायावी और भक्त कथा। ओम नमः। पास हो गए। देखो ये गूढ़ यंत्र है, इसमें नष्ट से उद्देश्य, उद्देश्य से अभी आपको उद्देश्य बताना है और कैसे तरीका है कि लाना है वो बराबर। बहुत से लोग सुनो सही, ये संख्या मान पढ़ा रहे थे तो बोले कि संख्या मान अगर धाराएं क्या काम आती है, धाराएं क्या काम आती। फिर हमने धाराओं का भी बताया, कभी आपको बताएंगे कितने काम की है बहुत जगह। ओम नमः। ओम नमः।